नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन को 30 साल बीत चुके हैं। इन 30 सालों में कितना सब कुछ बदल गया, लेकिन कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं बदला। आज भी उनके अंदर टीस जिंदा है। उनके अपने लोगों ने ही घरों से भाग जाने पर मजबूर किया था, क्योंकि बात जान पर आ गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या एक साल में ये सब हो गया? उस समय सरकार क्या कर रही थी? इन सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। उस वक्त जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार थी, लेकिन सही मायने में वहां हुकूमत चल रही थी आतंकवादियों और अलगाववादियों की। कश्मीरी पंडितों के खिलाफ आतंकवाद का ये खूनी खेल शुरू हुआ था साल 1986-87 में, जब सैयद सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जैसे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे। साल 1987 के विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता के सामने दो रास्ते थे, या तो वो भारत के लोकतंत्र में भरोसा करने वाली सरकार चुने, या फिर उस कट्टरपंथी यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट का साथ दें, जिसका मंसूबा कश्मीर को पाकिस्तान बनाना था और जिसके इशारे पर कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की जा रही थी। हिंसा और आतंकवाद के माहौल में भी जम्मू कश्मीर की जनता ने अपने लिए लोकतंत्र का रास्ता चुना। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कट्टरपंथियों ने जम्मू कश्मीर की आज़ादी की मांग और तेज कर दी और हिंदुओं का नरसंहार होने लगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की फारूक अब्दुल्ला सरकार कट्टरपंथियों के आगे तमाशबीन बनी रही। लेकिन अचानक से कांग्रेस के नेताओं, समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पूर्व पत्रकारों, बुद्धिजीवियों ने कश्मीरी पंडितों के कश्मीर घाटी से निष्कासन के लिए एक नया विलेन ढूंढ लिया है। ऐसा विलेन जो कभी इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, यहाँ तक कि VP सिंह सरकार के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद तक की आंखों का तारा हुआ करता था। वो थे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जगमोहन। राज्यपाल रहे जगमोहन पर यह गंभीर आरोप हाल फिलहाल के नहीं हैं। लंबे समय से इस्लामी कट्टरपंथियों के बचाव में ये तर्क पेश किए जाते रहे और आज द कश्मीर फाइल्स आने के बाद फिर से यही सब शुरू हो गया है। हकीकत यह है कि जगमोहन बतौर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनकर 21 जनवरी 1990 को श्रीनगर पहुंचे थे, लेकिन कश्मीरी पंडितों का पलायन 1988-1989 से शुरू हो गया था और कांग्रेस लगातार ये समझाती रही है कि जगमोहन भाजपा और RSS से ताल्लुक रखते थे, और कांग्रेस लगातार ये समझाने की कोशिश करती रही कि जगमोहन भाजपा और RSS से ताल्लुक रखते थे, VP सिंह सरकार के नुमाइंदे थे और उनके जाने से घाटी में आतंक फैलने लगा। लेकिन हकीकत ये है, भाजपा का दामन उन्होंने कुछ साल बाद थामा। उससे पहले वो कांग्रेस के चहीते थे और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी, संजय गांधी के दुलारों में से एक थे। 1990 में दोबारा राज्यपाल बने, तब केंद्र में VP सिंह की सरकार थी और वो भाजपा के समर्थन से चल रही थी। ये भी सच है कि उनके इस कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, लेकिन उसका दूसरा पहलू ऊपर वाला भी है कि उनके राज्यपाल बनने से पहले 1987-88 से ही पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया था। 14 सितंबर 1989 को भाजपा नेता पंडित टीकालाल टपलू की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके कुछ समय बाद ही जज नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी गई। गंजू ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। जुलाई से नवंबर 1989 के बीच 70 अपराधी जेल से रिहा किए गए थे। घाटी में हमें पाकिस्तान चाहिए, पंडितों के बगैर और उनकी औरतों के साथ जैसे नारे लग रहे थे। ऐसे माहौल में श्रीनगर पहुंचे जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को घाटी से सुरक्षित निकालने का मौका मुहैया कराया, जिसके लिए कश्मीरी पंडित उन्हें आज भी अपना मसीहा मानते हैं और उनके प्रयासों की सराहना भी करते हैं। लेकिन हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला से सुलह करके उन्हें 1975 में कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया। फिर इंदिरा ने शेख अब्दुल्ला 1984 से हटाकर गुल शाह को CM बनाया। शाह ने जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटरीट एरिया के एक प्राचीन मंदिर परिसर के भीतर मस्जिद बनवाने की अनुमति दे दी, ताकि मुस्लिम कर्मचारी नमाज पढ़ सकें। इस फैसले का जम्मू कश्मीर में विरोध हुआ और दंगे भड़क गए। घाटी में पंडितों पर अत्याचार का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। इंदिरा की हत्या के बाद फारूक ने उनके बेटे राजीव से दोस्ती गांठी और 1986 में
दोबारा सीएम बने। इधर पंडितों के खिलाफ अलगाववादियों की साजिश चरम पर पहुंच गई थी। कई कश्मीरी पंडितों को मारा गया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कुछ भी नहीं कहा, पूरी तरीके से खामोशी इख्तियार कर ली। एक तथ्य ये भी है, जब दिल्ली वापस आने के बाद जगमोहन ने राज्यपाल में कश्मीर मुद्दे पर सच्चाई बताने की कोशिश की थी, तो उन्हें कांग्रेसियों ने बोलने नहीं दिया। जो जगमोहन कभी इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के दुलारे थे, उनसे कांग्रेसी इसलिए खफा रहते थे क्योंकि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली से सांसद बने, फिर मंत्री बने। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब 1990 में कश्मीर पंडित आतंक और बर्बरता के साए में पलायन को मजबूर हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के 85 सांसद थे, जिनके समर्थन से केंद्र की वीपी सिंह सरकार चल रही थी। वो क्या कर रहे थे, वो क्यों खामोश रहे, ये भी अहम सवाल है और ये सवाल लगातार उठते रहते हैं। अब बात करते हैं उस समय कितने कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ी थी। जनवरी के महीने 1990 को ही 60,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने मजबूरन घाटी छोड़ दी थी। घाटी में उस वक्त कश्मीरी पंडितों की आबादी करीब 5 लाख थी, लेकिन कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की मजहबी सोच की वजह से साल 1990 के अंत तक 95% कश्मीरी पंडित अपना घर बार छोड़कर वहां से चले गए थे। इस दौरान कश्मीरी पंडितों से जुड़े 150 शैक्षिक संस्थानों को आग लगा दी गई, 103 मंदिरों, धर्मशालाओं और आश्रमों को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों की दुकानों और फैक्ट्रियों में लूट की गई और 14,430 घटनाएं हुई थी। 20,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों के खेती योग्य जमीन छीनकर उन्हें भगा दिया गया था। कश्मीरी पंडितों के घर जलाने की 20,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और 1100 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बेहद निर्मम तरीके से मार डाला गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में क्या बदला है या क्या बदलाव आए हैं। सरकार ने कहा कि 1980 और 1990 के दशक में आतंकवाद बढ़ने के कारण जम्मू कश्मीर छोड़कर गए कश्मीरी पंडितों में से 610 को उनकी संपत्तियां वापस कर दी गई हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों में करीब 1700 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की। जम्मू कश्मीर सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद से 1697 कश्मीरी पंडितों की नियुक्ति की और इस संबंध में अतिरिक्त 1140 लोगों का चयन किया गया। सरकारी नौकरियों में कश्मीरी पंडितों की संख्या में इजाफा के साथ ही उन्हें ये जगहें दी जाएंगी। जिन 19 जगहों पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उनमें बांदीपोरा, बारामूला, बाडगांव समेत कई जगहें शामिल हैं। इसके साथ ही अस्थायी व्यवस्था के तौर पर सरकार ने लौटे लोगों के लिए 1025 शेल्टर बनाए हैं। कश्मीरी पंडितों की क्या है मांगे? कश्मीरी पंडितों ने बजट पेश होने से पहले मांग की थी कि केंद्र शासित प्रदेश के सालाना बजट में से 2.5% को प्रवासियों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उनकी मांग थी कि भारत सरकार कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास नीति को सामने लाना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें घाटी में अपना एक हक मिल सके। परिवारों ने मिलने वाली राशि को भी 13,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की मांग उठाई थी। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए RNI न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।